सीबीएसई ने रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके बाद बच्चों के मन में बहुत बड़े सवाल हैं। पहला ये कि क्या हमें रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन करवाना चाहिए भी या नहीं, और क्या इस बार भी रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन हमारा क्या थर्ड पार्टी से चेकिंग होगा, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हमारे नंबर बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको इन तीनों के बारे में बताएंगे, इन तीनों क्वेश्चंस का आपका आंसर देंगे। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम, क्या हमें इस बार रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आप फेल है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप फेल है, अगर सीबीएसई ने आपको फेल कर दिया है या फिर आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है, तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन बताऊंगी। और अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आए हुए हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि और अच्छे आने चाहिए थे, तो भी आपको फिल करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ पास है, मतलब क्या है मेरा, मान लो 80 में से आपके 80 में से नहीं, तुम ऐसे मानो कि 100 में से मान लो आपके 33 नंबर हैं, तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा, तो तुम्हें सोचना होगा। अगर तुम 101% श्योर हो ना कि तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, तभी तुम रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवाना, नहीं तो मत करवाना। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि तुमने उस नोटिस में है ना एक मेन लाइन थी जो तुमने पढ़ी नहीं। चलो वो मैं बताती हूँ तुम्हें, उस लाइन में क्या लिखा हुआ है, वो तुम्हारी लाइन स्क्रीन पर आ जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। उस लाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़ते हैं तो भी अच्छा, तुम्हारी मार्कशीट में चेंज होगा, मतलब अच्छे नंबर जुड़ेंगे। अगर वहां पर तुम्हारे मार्क्स घटते हैं तो वो भी तुम्हारे असली नंबर माने जाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मान लो किसी बच्चे के है ना 33 नंबर आए हुए हैं 100 में से, और वो रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर देता है और उसके नंबर घट जाते हैं बढ़ने की जगह, तो वो फेल माना जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे सिर्फ पास हुए हैं वो ध्यान से सोच समझकर रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना। देखो अब की बार सीबीएसई की वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई रिजल्ट में, बच्चे कितने परेशान थे, बच्चों ने कितने बड़े बड़े कदम उठाए, और उसके बावजूद भी सीबीएसई ने नोटिस में ऐसी चीजें लिखी हैं जो हमारे दिमाग को हिला देने वाली है, कि सीबीएसई के ऐसा लगता है जैसे दिल्ली ना हो, बच्चों के लिए कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने। दूसरा क्वेश्चन आपका, क्या इस बार भी थर्ड पार्टी से चेकिंग होगी। तो देखो यार, इन्होंने पहले तो थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ, इन्होंने रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। मुझे ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद इस बार ये थर्ड पार्टी से नहीं करवाएंगे। और अगर मान लो, क्योंकि इतना बड़ा पहले इश्यू हो चुका ना कहीं तो ये इश्यू इनको पता होगा जरूर, तो ये स्ट्रिक्ट चेकिंग तो करवाएंगे, मतलब ये ध्यान देंगे अब की बार चेकिंग में। लेकिन इन्होंने तो पहले भी ये कहा है, जब तुम वो नोटिस पढ़ोगे ना, तो नोटिस में वहां पे ऊपर पॉइंट्स लिखे गए कि हमने तो बहुत अच्छे से चेकिंग करी थी, हमने तो 20 घंटे में सिर्फ 8 पेपर चेक करे थे, और जो टीचर्स थे जिन्होंने चेक करे थे उनको पता था कैसे नंबर देते हैं कैसे नंबर नहीं देने। उन्होंने फुल सफाई दी है उस नोटिस में, तुम देखना तुम्हें ऊपर वाली लाइंस मिलेंगी, और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए पिक लगा दूंगी, तुम्हारे लिए यहाँ पे लगा दूंगी मैं, तुम पढ़ना उन्होंने क्या क्या दे रखा है। थर्ड पॉइंट, क्या हमारे नंबर बढ़ेंगे। देखो अगर तुम्हें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कम नंबर थे और तुम्हें आ रहे इससे ज्यादा आने चाहिए थे, तो तुम्हें रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे ठीक थे तो तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि अब की बार क्या होगा, तुम्हारे हाथ में आंसर कॉपी आएगी, देखते हैं फिर वो कैसे नंबर नहीं बढ़ाते। जब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा, ये वाला क्वेश्चन का तो आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है, उसमें उसने नंबर काट रखे हैं, तो तुम्हारे नंबर वहां पर बढ़ेंगे। तो तुम बताओ, एक है ना, मुझे जो सबसे गलत बात लगी इस नोटिस में, वो फीस स्ट्रक्चर लगा। देखो फीस स्ट्रक्चर तो इतना बेकार दे रखा है, मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि आंसर कॉपी के तुमसे 500 रुपए लेंगे, लेकिन तुम्हें पता है ये क्लास 12th वाले बच्चों से कितने लेंगे, 700 रुपए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 700 रुपए तो तुम्हें आंसर कॉपी देने के लेंगे। फिर अगर तुम रीचेकिंग करवाते हो तो उसके 500 रुपए, और अगर तुम री इवैल्यूएशन करवाते हो तो हर एक क्वेश्चन के तुमसे 100 रुपए लेंगे। समझ रहे हो। बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th से भी कॉपी चेकिंग के 500 रुपए लेंगे, और अगर वो रीचेकिंग करवाते हैं तो 500 रुपए और लेंगे उनसे हर एक कॉपी के, और अगर वो री इवैल्यूएशन करवाते हैं तो हर एक क्वेश्चन के उनसे 100 रुपए लेंगे। मतलब इस फीस स्ट्रक्चर तो इतना बेकार रखा है, बच्चों के बिल्कुल खिलाफ है। बच्चों की गलती नहीं थी, सीबीएसई की गलती थी। सीबीएसई ने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई थी, सीबीएसई की वजह से बच्चों का रिजल्ट बेकार आया, लेकिन बच्चों को भुगतान करना पड़ा ही दिख रहा है। ये दिख रहा है कि बच्चे भुगतान करेंगे, तो ये तो बहुत गलत किया है सीबीएसई ने। सीबीएसई को एक्शन लेना चाहिए था, और अभी भी टाइम है सीबीएसई के पास, सीबीएसई को अभी भी एक्शन लेना चाहिए, और कुछ चीजें हमें जरूर क्लैरिफाई करनी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं की। आपको क्या लगता है, आपका फीस स्ट्रक्चर में क्या सोचना है, आपको क्या लगता है कि आपकी बार ये थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाएंगे? तो आपको जो लगता है वो आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी, तो ओके। और अगर हमें कोई भी
सीबीएसई की अपडेट मिलती है। अगर तुम्हारा रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करने की जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा दिखता है कि रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में कुछ रिफंड की या फिर कुछ और चीज़ें, तो हम तुम्हें सबसे पहले अपडेट करेंगे। और मेन बात, अभी तो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का सिर्फ नोटिस आया है, सिर्फ नोटिस आया अभी तुम्हारा वो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि 21 मतलब कि कल से होगा, तो तुम्हें हम बता देंगे कि तुम्हें फॉर्म फिल कैसे करना है। सभी जानकारी तुम्हें इसी चैनल पर मिलेगी सीबीएसई से रिलेटेड। बस तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में जरूर बताना है कि तुम्हारी क्या सलाह है इस मुद्दे को लेकर। क्या रीचेकिंग करवानी चाहिए या नहीं, क्या इस बार थर्ड पार्टी से चेकिंग होगी, क्या नंबर बढ़ेंगे? तुम इन तीनों का खुद से जवाब दो, तुम्हें इसमें क्या लगता है।